भारत का डंका, जिस तरह से भारत रक्षा क्षेत्र में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है, उसे देखकर अब यही लगने लगा है कि दुनिया की रक्षा ताकतों में भारत का नाम सबसे ऊपर आने वाला है। तो एक समय था जब भारत केवल दूसरों देशों पर निर्भर था। आज वही भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा है। जब पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, बांग्लादेश से लेकर स्पेन तक, जर्मनी से लेकर दक्षिण कोरिया तक, हर देश भारत की ताकत को मान्यता देने के लिए यहां आ रहा है। दोस्तों, सोचिए जरा, जो देश कभी भारत को गंभीरता से नहीं लेते थे, वही आज लाइन में लगे हैं हमारे देश के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए। साल की शुरुआत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आईं, फिर वियतनाम, मलेशिया, जमैका के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति तक भारत के मेहमान बने। जर्मन चांसलर ने भारत की तारीफों के पुल बांधे और उनके जाते ही स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिनों की यात्रा पर आ धमके। मजे की बात तो यह है कि इनमें से कई देश पहले भारत पर बैन लगा चुके थे और अब ये सभी हमारे साथ खड़े हैं। यहां तक कि दुनिया में सबसे सख्त माने जाने वाले देशों में से एक साउथ कोरिया भी भारत की सराहना कर रहा है ना यह कमाल की बात। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि ये सारे देश भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहते हैं कि चींटी वहीं आती है जहां मिठास हो, और आजकल भारत की इसी मिठास की ओर पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। हर हफ्ते किसी न किसी देश का बड़ा नेता भारत की चौखट पर दस्तक दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सारे देश सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत के पास आ रहे हैं, या फिर इसमें सच्ची दोस्ती और भरोसे की भी कुछ झलक है? क्या ये मुलाकातें सिर्फ अपने हित साधने के लिए हो रही हैं, या इनके पीछे कुछ और है? वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मुलाकातों की नहीं, बल्कि हमारे भारत के नए युग की शुरुआत की है। दोस्तों सोचिए, स्पेन के प्रधानमंत्री खुद हमारे देश आए हैं, वो भी 18 साल बाद। और ये दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसका मतलब कहीं गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वडोदरा में एक ऐसी परियोजना की नींव रखी जाएगी जो हमारे भारत को रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूत बनाएगी। अब से भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी देश में ही बनेंगे। 21,000 करोड़ की यह डील आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए, अब पहले 16 विमान तो स्पेन से आएंगे, लेकिन बाकी 40 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम्स के जरिए यहीं हमारे भारत में तैयार होंगे। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत को उस मुकाम तक ले जाने का सपना है जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। दोस्तों, कहते हैं, अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं, और आज का भारत इसी मजबूत इरादे का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। एयरबस प्लांट का उद्घाटन सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता की शानदार कहानी का एक नया पन्ना है। अब सोचिए, जर्मनी और स्पेन जैसी ताकतें भी भारत के साथ पार्टनरशिप करने की होड़ में हैं। हमारे भारतीय नौसेना के लिए 5.8 अरब डॉलर की डील में ये देश एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना ली है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक पर भारत का नाम लिखा जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। भारत की यही चाह आज उसे आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत आना, वो भी जर्मनी के चांसलर के जाने के तुरंत बाद, ये महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक खास रणनीति है। एयरबस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ स्पेन भी अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रहा है। उनकी शिपयार्ड कंपनी नवाया अब जर्मनी की थाइसन ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75I में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की डील के लिए मुकाबले में है। ये दिखाता है कि भारत के साथ ये देश सिर्फ दोस्ती नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका भी देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत की इस ताकत ने दुनिया में हलचल मचा दी है, और कैसे ये देश अब भारत के साथ कदम मिलाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भारत में आगमन एक ऐतिहासिक यात्रा बन गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक
और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रंग बिरंगे फूलों से सजी खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली की सड़कों पर स्वागत में निकले सांचेज ने लोगों का अभिवादन किया। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं, बल्कि स्पेन और भारत के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक था। दोनों नेताओं के इस जोश भरे मिलन ने लोगों में उत्साह भर दिया है। इस ऐतिहासिक यात्रा से आपको क्या लगता है? क्या भारत और स्पेन का यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम जोड़ सकेगा? आज का दिन भारत और स्पेन के लिए बेहद खास बन गया है। गुजरात के वडोदरा में भारत की पहली निजी सैन्य परिवहन विमान निर्माण इकाई का उद्घाटन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर किया। ये पहल भारत के मेक इन इंडिया अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करती है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की साझेदारी से बनने वाले C295 विमान भारतीय वायुसेना के पुराने विमानों की जगह लेंगे। सांचेज और मोदी का फूलों से सजे स्वागत में भव्य रोड शो और वडोदरा के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस में द्विपक्षीय वार्ता ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। यह परियोजना 2026 तक पहला भारत निर्मित C235 विमान तैयार करेगी, जो सैन्य और आपातकालीन मिशनों में उपयोगी साबित होगा। भारत, जो कभी दूसरे देशों पर निर्भर था, आज अपनी उन्नत तकनीकी ताकत से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे पनडुब्बी हो या कॉम्बैट व्हीकल, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो भारतीय सेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रही हैं। हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया से K9 थंडर तोप खरीदी, लेकिन इसके बाद भी कई और प्रोजेक्ट्स में साउथ कोरिया हमारे ऊंचे मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। हेलीकॉप्टर के मामले में भी साउथ कोरिया भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका और इसीलिए उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, ये केवल भारत की तकनीकी ताकत नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का एक मजबूत संकेत है। अब समय आ गया है कि भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। विशेषज्ञों की माने तो भारत के FRCV प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया का टिक न पाना भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को दर्शाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे साउथ कोरिया ने अपने प्रयासों को छोड़कर भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया हो। अब भारत अपने दम पर खड़ा है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह भी साफ हो गया है कि भारत भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।